दुविधा धारी ये मन दुखदाई, दुविधा नासे प्रभु की रत गाई। ये जो मेरा मन है इसमें दुविधा है और उस दुविधा के कारण ये मेरे लिए दुखदाई है और इसकी दुविधा दूर कैसे होगी? एक ही रास्ता है, प्रभु की रत गाई। जब तक ये मन संसार छोड़कर प्रभु का आधार नहीं पकड़ता तब तक ये मन मेरे लिए दुखदाई ही रहेगा, चाहे मैं संसार में कितनी भी सुख की कल्पना करके कितना भी पुरुषार्थ करता रहूं, लेकिन सारा पुरुषार्थ मेरे मन की दुविधा को दूर नहीं कर सकता। ये सत्पुरुषों का और ये प्रभु का हमारे लिए ये फाइनल निर्णय है। इसको दुविधा धारी क्यों कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि मन के अंदर जो भी संकल्प उठता है, जो भी विचार उठता है, वो सुख प्राप्ति के लिए उठता है। कोई भी कार्य करते हैं, उस कार्य को हम सफल देखना चाहते हैं, वो सफल होना चाहिए। कार्य जब सफल होगा तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। परंतु हम अपने अनुभव से सब जानते हैं कि जीवन में हमेशा ही सफलता और विफलता मिलती रही। जितनी सफलता की आशा करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती, अर्थात हमारे मन की इच्छा पूरी नहीं होती। इसीलिए मैं बेचैन रहता हूं और ये प्रक्रिया मेरी जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक जीवन रहता है मन की हालत बनी रहती है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है। महाजी कह रहे हैं, प्रेमी हर सुख दुख में बदल जाता है। हर सुख दुख में बदल जाता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये निरंतर आते जाते रहते हैं, जैसे कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। क्योंकि पूरा संसार, पूरी प्रकृति ये द्वंद्व रूप है। इसमें से एक तरह की स्थिति की कामना करना, ये हमारी गहरी अज्ञानता है। जिस दिन जो चीज बनती है उसी दिन से उसका नाश भी शुरू हो जाता है। आयु क्या है? हर वस्तु की, हर चीज की, हर मनुष्य की, हर शरीर की आयु होती है। आयु का मतलब क्या हुआ कि मान लिया मेरी आयु 80 वर्ष है, तो 80 वर्ष का जीवन है ना उसमें। मुझे पता नहीं है कितना जीवन है। मान लिया मेरी 80 वर्ष की आयु है, तो जिस दिन इस देह का जन्म हुआ उसी दिन से इस देह का नाश भी शुरू हो गया। एक एक दिन करके आयु घट रही है और ये देह नाश की ओर बढ़ रही है। और यह प्रक्रिया मेरी देह के साथ नहीं है, संसार की हर चीज के साथ। तो मन जिसमें भी सुख की कल्पना करता है उसको प्राप्त करना चाहता है और उसको फिर मेंटेन रखना चाहता है, उसको स्थायी रखना चाहता है। लेकिन पूरा संसार, पूरी प्रकृति जब परिवर्तनशील है तो मेरी वो इच्छा कभी भी पूरी इस प्रकृति में हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का लॉ है। तो अब बताइए, जिस मनुष्य के जीवन में ईश्वर का महत्व ही नहीं है,
या जिसने ईश्वर के विज्ञान को नहीं समझा है, और जो व्यक्ति ईश्वर के विज्ञान को नहीं समझता है वो प्रकृति के विज्ञान को भी नहीं समझता है, ये गहरे अज्ञान में जीता है। तो वाणी जो कह रही है दुविधाधारी ये मन दुखदाई, इसका मतलब ये मन मेरे लिए दुखदाई ही है। जब मन दुखदाई है तो मैं इस मन को पाल पाल कर क्या करूंगा? मैं पालना क्या है मन का? 100 तरह की डिजायर पैदा करता हूं, फिर उसको पूरी करने के का पुरुषार्थ करता हूं और ये कल्पना करता हूं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं संसार में एक सफल जीवन व्यतीत करूंगा, सफल व्यक्ति कहलाऊंगा। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, आप जो कल्पना कर रहे हो, वो प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हो, ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध कर रहे हो। तो जिस मनुष्य ने भी संसार में आकर ठीक चलना सीखना है, ये वाक्य उसी के लिए, ये वाणी उसी के लिए, उसको ये सीखना ही पड़ता है। ये मन है ही दुविधाधारी। दुविधा क्या होती है? पता नहीं होगा या नहीं होगा। आप पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन संशय तो बना रहता है, कुछ भी हो सकता है। आप घर से पूरी तैयारी करके गए, गाड़ी भी ठीक ठाक संभाली आपने, प्रोग्राम में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन पता ही नहीं जहां पहुंचना है वहां पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। तो सफलता की दुविधा, चाहे आप कुछ भी तैयारी क्यों ना कर लो, वो बनी ही रहती है। एक काम बनता है तो दूसरा बिगड़ता है। तो इसीलिए मन के अंदर सुख दुख की धूप छांव निरंतर बनी रहती है, और संसारी जीवन इसीलिए ये दुख रूप कहा जाता है। इस दुख से बचने का एकमात्र रास्ता है, वो कहते हैं कि प्रभु की रत गाई। ये दुविधा तभी नाश होगी जब ये मनुष्य प्रभु के महत्व को समझेगा, प्रभु की कीमत को समझेगा, और उस प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए, उस प्रभु का इस देह के अंदर ही अनुभव करने के लिए उसका प्रोग्राम बनाएगा, उसके लिए पुरुषार्थ करेगा, और इस दुविधा रूपी मन के रोग को दूर करने की कोशिश करेगा। कहते हैं कि साजन सिमरे मन मंगल पाई, बिन भगवंत नित आवे जाए। साजन सिमरे मन मंगल पाई, बिन भगवंत नित आवे जाए। अब देखिए, वाणी पढ़ते हैं तो कई चीजें यदि ध्यान दिया जाए इन शब्दों पर तो कई चीजें समझ में नहीं आती हैं। अब साजन सिमरे मन मंगल पाई, इस मन के कारण परेशान कौन है? मुझको पता है कि मैं परेशान। मंगल का मतलब होता है कल्याण। तो परेशानी से मुक्ति कौन चाहता है? मैं चाहता हूं ना, मन तो नहीं चाहता। परेशानी से मुक्ति मैं चाहता हूं। परेशानी से मुक्ति का नाम ही मंगल है। तो वाणी कह रही है साजन सिमरे मन मंगल पाई। अब यहां पर मैं और मन को मिला दिया गया, अर्थात मन को चेतन करके यहां पर वाणी कह रही है। चेतनता मेरे अंदर है, होश मेरे अंदर है। मैं किसके प्रति होश में हूं? मन के प्रति होश में हूं। मैं चाहूं तो मन को ठीक कर सकता हूं। तो सवाल यह है, वो कह रहे हैं कि साजन सिमरे मन मंगल पाई, बिन भगवंत नित आवे जाई।
बिना ईश्वर की भक्ति करे मेरा ये आना जाना खत्म नहीं होगा। मेरे साथ मन भी जाता है, इसलिए मन के बारे में कहा जा रहा है कि नित आवे जाए। ये निरंतर आता है शरीर के साथ, और शरीर खत्म होता है तो शरीर छोड़ के ये मेरे साथ ही चला जाता है। तो मंगल किसका होना है? मंगल मेरा होना है। और इस मन का अंत हो जाना है। मन का जब अंत होगा तब मेरा मंगल होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि मन का अंत कैसे होगा? जो सांसारिक जीवन है हम अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कल्पनाओं का नाश कभी हो ही नहीं सकता, बल्कि कल्पनाएं और बढ़ जाती है, मन की चंचलता और बढ़ जाती है। क्योंकि हर मनुष्य जो संसार में आया है वो प्रगति की कोशिश करता है, और प्रगति का मतलब है ज्यादा सुख भोगने की कोशिश करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है। तो संसारिक जीवन में तो मन का और बिगाड़ होना है, इसके संभलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं जब तक मनुष्य इच्छा को दुखरूप करके नहीं देखता तब तक इस मन के बंधन से वो कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। मन के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही मंगल है। तो कई बार आप देखते होंगे, समता विलास पढ़ो या ग्रंथ पढ़ो, तो मैं बार बार ये जब चिंतन करता हूं उन पर, उनके वचनों पर, तब एक बात मैं कहता हूं कि मन मुझे दुखी करता है, मन के कारण मैं दुखी हूं। तो मन के कारण मैं दुखी हूं ये बात तो ठीक है, लेकिन मन को पाला किसने? जिसके कारण मैं दुखी हूं पाला तो मैंने उसी को ही। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के पर कोई अनुशासन ना रखे, कोई डिसिप्लिन ना रखे, जब चाहे उसको खाने को दे दे, जब चाहे उसको खेलने को भेज दे, ना उसकी संगत पे ख्याल रखे, तो हम सब जानते हैं कि बालक बिगड़ जाएगा। जब बालक बिगड़ जाएगा तो परेशानी किसको होनी है? परेशानी तो मां को ही होनी है। तो बिगाड़ने का जो, उसके बिगड़ने का जो कारण है वो तो मां ही है ना। मां ने ही उसको बिगाड़ा है। यदि वो होशियार होती, बुद्धिमान होती, तो बच्चे को डिसिप्लिन में रखती, किस समय खाना देना है, किस समय मैंने खेलने के लिए छुट्टी करनी है, किस समय इसकी पढ़ाई करवानी है, हर चीज उसके एक डिसिप्लिन में रहती। तब वो बालक जो है अनुशासित बालक होता और दुख देने वाला वो नहीं होता। ठीक उसी प्रकार हम मन को भी उसी प्रकार संसार में खुला छोड़ देते हैं। चारों तरफ जो दिखाई पड़ रहा है लोगों की नकल करते हैं, और मन के अंदर इच्छाएं पैदा कर लेते हैं कि इसके पास ये चीज है, मेरे पास भी होनी चाहिए। ये इतने अच्छे मकान में रह रहा है, मेरे पास भी अच्छा मकान होना चाहिए। ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, मेरे भी ऐसे कपड़े होना चाहिए। अर्थात देखा देखी करके महाजी कह रहे हैं, प्रेमी तू संसार में प्रोग्राम बनाता रहता है, और इससे होता क्या है कि मन तेरा बिगड़ता रहता है। अर्थात मन की चंचलता निरंतर बढ़ती रहती है। तो रियलिटी हमारे जीवन के बारे में यही है। नहीं तो इस संसार का कितना विकास हो चुका, विचार करके देखो। यहां की पढ़ाई लिखाई कितनी एडवांस हो चुकी है, यहां की साइंस कितनी एडवांस हो गई, यहां की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, कितनी अजीबो गरीब सुख के साधन इस प्रकृति में पैदा हो गए। लेकिन दुनिया का हर वैज्ञानिक जानता है इस बात को, दुनिया का हर बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को जानता है कि इस विकास से धरती आसमान सब गंदा हो गया। इतना खतरा बढ़ गया है
कि सब दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर सोचने को मजबूर हो गए हैं कि इसी गति से हम यदि विकास करते रहे तो ये धरती फिर एक दिन रहने लायक रह ही नहीं जाएगी। ये प्रकृति हमारा खुद ही नाश कर देगी, हमारे बचने की कोई संभावना ही नहीं है। अब विचार करो, इन्हीं वैज्ञानिकों ने, इन्हीं टेक्नोलॉजिस्ट ने इतना विकास किया था, और इनका ही विकास आज ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि हमने किया क्या है। इसका मतलब ईश्वर को समझना जरूरी है। जिस मनुष्य ने ईश्वर विज्ञान को नहीं सीखा और प्रकृति में ही खोज कर रहा है, उसका नाश होना ही होना है। नाश तो सभी का होता है, सब मर गए तो सबका नाश हो गया। लेकिन सवाल यह है कि वो दुखी जीवन व्यतीत करके नाश होगा उसका। उस दुख से उसको कोई बचा नहीं सकता। आप देख रहे हैं ना, आजकल एक नया वायरस आ गया, सारी दुनिया परेशान है। कितना खतरा है। तो प्रकृति में हमारी गलतियों के कारण ऐसी ऐसी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं जो हमारा नाश करती हैं, हमको भयभीत करती हैं। तो हमारे अंदर ये दुविधा ही बनी रहती है कि ये जीवन में जो मैं सुख की कल्पना कर रहा हूं, मुझे मिलेगा कैसे। उसका एकमात्र यदि कोई रास्ता है तो वो ईश्वर भक्ति का रास्ता है। लेकिन ईश्वर भक्ति मनुष्य तभी कर सकता है जब पहले अपने बारे में बोध प्राप्त करे। इस देह का जो विज्ञान है, जो सत्पुरुष बयान कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट बयान कर रहे हैं, वो नहीं, जो सत्पुरुष बयान कर रहे हैं, मेरे बारे में उस विज्ञान का मेरी बुद्धि में होश आए, उसका ज्ञान आए, ताकि मैं सही चिंतन करके जीवन का सही प्रोग्राम बना सकूं। तो कहते हैं, मंगल होए मन शांत समाई, घट घट देखूं तेरी प्रभुताई। मेरा मंगल या मेरा कल्याण कब होगा? मन शांत समाई। और मन शांत होगा तो होगा क्या फिर? घट घट देखूं तेरी प्रभुताई। घट घट का मतलब मैं अपने ही घट में नहीं, अपने ही देह में नहीं, हर देह में वो मुझको नजर आएगा। जो ईश्वर भक्त है उसको हर जगह ईश्वर का दर्शन होता है, केवल अपने ही घट में नहीं होता। पहले अपने घट में होता है, लेकिन बाद में वो जानता है, अपने अनुभव से जानता है कि सारी प्रकृति में उसको ईश्वर ही नजर आता है। इसलिए ईश्वर को सर्वव्यापक कहा जाता है, ओतप्रोत कहा जाता है। अब बताइए, ये ज्ञान दृष्टि है। ये ज्ञान दृष्टि कब खुलती है? जब मन शांत हो जाता है। मन शांत का मतलब मन के अंदर संकल्प का उठना बंद हो जाता है। और जो सिमरन करने वाले भक्त हैं, जिन्होंने मन को अपनी सिमरन की भट्टी में भस्म किया है, वो अपने अनुभव से जानते हैं कि मन जब शांत होता है तो इस देह के अंदर क्या अनुभव होता है। अब बताइए, आप संसार की कल्पना कर करके, संसार में सुख की कल्पना कर करके कितनी इच्छाएं पाल लेते हैं। और आपका जो ये प्रोग्राम है, आपकी जो ये समझ है, ये मन की चंचलता को और बढ़ा देती है, गहरा कर देती है। इसीलिए आपकी बेचैनी पहले से अधिक बढ़ जाती है। तो ये जो वहम पाल रखा है कि मैं विकास करूंगा, मेरे बच्चों का कल्याण होगा, मेरे समाज का कल्याण होगा, मेरे देश का कल्याण होगा, तो ये वहम निकाल दीजिए। संसार तो फंसा हुआ है इस वहम के अंदर। संसार का वहम तो नहीं निकल सकता, लेकिन मेरा निकल सकता है। मेरा कैसे निकल सकता है? मैं यदि गुरु की बात पर अमल करूं तब मेरा वहम निकल जाएगा।
क्योंकि गुरु को संशय नहीं है, गुरु का मन दुविधाधारी नहीं है। उसके अंदर संसार का सुख भोगने का एक संकल्प भी नहीं उठ रहा है, एक संकल्प भी नहीं उठ रहा है। और वो इतना आनंद में लीन है कि उसकी समाधि लगी हुई है। समाधि का मतलब क्या होता है कि मन के अंदर संकल्प का उठना बंद। उस हालत में इस देह के अंदर जो आनंद मिल रहा है उसको प्रभु अनुभव का आनंद कहते हैं, प्रभु में स्थिति का आनंद कहते हैं, प्रभु में लीनताई का आनंद कहते हैं। उसमें समाधि लगी हुई है उसकी। और समाधि की स्थिति में इस देह और इस संसार का कोई होश नहीं। उस स्थिति में उसके 10 दिन भी निकल सकते हैं, महीना भी निकल सकता है, 10 घंटे भी निकल सकते हैं। अब बताइए, जब वहां से वो जागता है, वापस आता है, जैसे महाराज जी जब समाधि से वापस आया करते थे, प्रेमियों के बीच में ही बैठे हुए हैं, तो प्रेमी कहते थे कि महाराज जी की आंखें लाल होती थी। और कोई प्रेमी यदि नहीं बोलता था उस समय, महाराज जी कहते भी थे कि प्रेमी कोई विचार करो। कोई प्रेमी नहीं बोला तो महाराज जी पुनः अपनी समाधि में चले जाते थे, अंदर लीन हो जाते थे। फिर कई बार आधे घंटे बाद, कई बार घंटे भर बाद फिर उनकी वृत्ति बाहर को लौटती थी वापस। तो अब बताइए, एक मनुष्य हमारे सामने बैठा हुआ है, वो कहां लीन हो रहा है? यदि अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर लीन वो कहां हो रहा है? तो जो कुछ भी सब कुछ बयान कर रहा है वो गलत नहीं है, वो अनुभव की बात है। इस देह के अंदर ऐसी प्रिय चीज मौजूद है जिसका नाम है ईश्वर। उसके अंदर इतना प्रेम है, इतना आनंद है, इतनी शांति है कि मनुष्य इस प्रिय शरीर और प्रिय संसार को भूल ही जाता है। तो इसीलिए प्रार्थना की जा रही है, मंगल होए मन शांत समाई, घट घट देखूं तेरी प्रभुताई। लेकिन इसके लिए ईश्वर विश्वास चाहिए। बिना ईश्वर विश्वास के आप सिमरन क्यों करोगे? संसार में आपको विश्वास है कि पैसा यदि ज्यादा कमा लूंगा तो ज्यादा सुख इकट्ठे कर लूंगा और मैं सुखी इंसान बन जाऊंगा। विश्वास है ना आपका? इस विश्वास के कारण आप अपने जीवन का समय संसार में खर्च करते हैं। उसी प्रकार सत्पुरुषों की बातों का चिंतन करते करते, सत्संग का श्रवण करते करते, उस पर मनन करते करते आपके अंदर भी एक दिन यह विश्वास आ जाता है कि संसार में कोई भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति करनी है तो अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव मुझको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वाणी कह रही है कि इस मन को दीजो विश्वासा, साची प्रीत करे चरनी वासा। प्रभु के चरणों में मेरा वास हो जाए, मेरा निवास हो जाए, सच्ची प्रीति मुझको प्रभु की प्राप्त हो जाए। प्रभु इसके लिए प्रार्थना कर रहा है भक्त कि मेरे मन को विश्वास दो कि आपके चरणों में ही केवल चैन है, आपके चरणों में ही केवल आनंद है, आपके चरणों में ही केवल शांति है, आपके चरणों में ही जीवन की सफलता है। और ये विश्वास जो प्रार्थना करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, उसके अंदर आ जाता है। यदि विश्वास ना आए तो फिर महाराज जी जो 3 वर्ष की आयु में उनकी यह हालत है कि बचपन में कोई शिक्षा तो उन्होंने संसार में ग्रहण नहीं की, क्योंकि उनकी हालत यह है, पूर्व जन्म से वो मन की स्थिति लेके आए हैं कि मन केवल ईश्वर की याद में लीन रहना चाहता है। अर्थात मन के अंदर संसार का संकल्प ही नहीं उठ रहा है,
मन के अंदर ईश्वर का ही संकल्प उठ रहा है, ईश्वर की ही इच्छा पैदा हो रही है उसके अंदर, तो ये सतोगुणी मन है। और हम लोगों का तमोगुणी और रजोगुणी मन है। तो जो सतोगुणी मन होता है वो मन अंदर जाना चाहता है, जो रजोगुणी तमोगुणी मन होता है वो बाहर भागना चाहता है। इसीलिए जब तक मैं अपने विज्ञान को, ईश्वर के विज्ञान को, प्रकृति के विज्ञान को शास्त्रों के अनुसार ना सीखूं, जहां की सत्य लिखा हुआ है, और मैं संसारियों की नकल करके बाहर जो मेरे गुरु हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट, बड़े बड़े भोगवादी, उनको मैंने गुरु बना रखा है, उनकी बात मानकर मैं संसार में फैलाव करता हूं, तो फिर ये दुविधाधारी जो मन है, ये जो आपको दुख पहुंचाता है, तो ये मन के दुख, या यूं कहिए आपके लिए मन ज्यादा दुख पैदा करेगा और जीवन को विफल कर देगा। जिस हालत में आपने जन्म लिया है उससे बुरी हालत में मृत्यु के समय आपका होगा, मन की, आपकी होगी मन की स्थिति। तो इसीलिए वक्त रहते, जो जीवन का वक्त गया वो तो गया, वो तो वापस नहीं आ रहा, लेकिन जो बचा है कम से कम उसको तो हम गुरु के अनुसार, वाणी के अनुसार उस मन को तैयार करें। क्योंकि देह जब खत्म होगी तो मेरा जो मन है ये मेरे संग ही रहेगा, और इस मन के संस्कारों के अनुसार, कर्मफल के अनुसार मेरे नए शरीर में नया प्रारंभ मुझको दिया जाएगा और नई अपॉर्चुनिटीज, नए मौके दिए जाएंगे। यदि मैंने इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाया है, उसके लिए मन की तैयारी की है, तो बचपन से ही मेरे मन में इच्छा होगी ईश्वर दर्शन की, ईश्वर भक्ति की। ईश्वर के नाम को याद करने में मुझको आनंद आएगा, संसार को याद करने में मुझको तकलीफ होगी। ये बचपन से आपकी हालत होगी। महाराज जी का जीवन इसका प्रमाण है कि 3 वर्ष की आयु से में ही महाराज जी, बालक तो खेलते हैं, रोते हैं, लेकिन महाराज जी प्रभु की याद में 3 वर्ष की आयु में भी लीन रहा, अपनी ही चारपाई पर बैठकर अंतर ध्यान में मस्त रहा। तो उनका मन कैसा है, बचपन से कैसा मन मिला, और हमारे बच्चों को कैसा मन मिलता है आजकल? कितने चंचल बच्चे होते हैं आजकल, आप विचार करके देख लो। तो इसीलिए जिसका मन ज्यादा चंचल है वो ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान है। जिसका मन जितना शांत है वो उतना ही संभला हुआ इंसान है। यदि मन की दुविधा दूर करनी है तो फिर याद रखें कि दुविधा धारी ये मन दुखदाई, दुविधा ना से प्रभु की रत गाई। तो प्रभु के महत्व को समझें और उसका प्रेम प्राप्त करने की इस देह के अंदर ही कोशिश करें। ये तभी संभव है जब हम अपने विज्ञान को समझें, ईश्वर के विज्ञान को समझें और प्रकृति के विज्ञान को समझें, जैसा कि सत्पुरुषों के शास्त्र सिखा रहे हैं, जैसा कि उनका निर्णय है। वो आंखों देखी बात कर रहे हैं, प्रमाणित बात कर रहे हैं। संसार, पूरा का पूरा संसार दुविधा में है, कुछ का कुछ समझ रहा है। इसलिए हमारा कल्याण इसी में है कि गुरु पर विश्वास करके, अवतारों पर विश्वास करके उनके अनुसार जीवन को बनाएं, ताकि मन के दुख से इसी जन्म में हमारी मुक्ति हो सके। यदि कसर रह जाए तो अगले जन्म में वो कसर पूरी हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम।